मित्रों, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक बंधन में बनते हैं और कहते हैं ना, जहाँ दो बर्तन साथ होंगे वहाँ आवाजें तो आएंगी ही। हर रिश्ते में कभी न कभी नोक-झोंक होता ही रहता है। ऐसे में यदि आप अपनी पत्नी को क्रोध में आकर कुछ बोल देते हैं तो आप पाप के भागीदार बनेंगे। अब किसी लड़ाई में अपनी पत्नी को बुरा कह देने से कौन सा पाप लगता है, यह जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और छोटी सी धनराशि के साथ हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। बता दें, हर शादीशुदा जोड़े के बीच बहसबाजी का सिलसिला तो लगा ही रहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बात बात पर अपनी पत्नी या बीवी को डांट देते हैं। वैसे अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सावधान व सतर्क हो जाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अपनी पत्नी को डांटना सही नहीं माना जाता। इसके पीछे क्या कारण है, आइए वो जानते हैं। दरअसल मान्यता है कि शुक्र ग्रह स्त्री का कारक ग्रह होता है। ऐसे में यदि आप अपनी पत्नी को डांटते हैं, उससे अभद्रता से बात करते हैं या फिर उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो इससे आपके तन तथा धन दोनों की हानि होगी। इसका यानी कि आपकी सेहत अक्सर खराब रहेगी, आप कोई न कोई बीमारी की चपेट में लगे रहेंगे। इतना ही नहीं, आपके सिर में भी दर्द बना रहेगा। और बात करें यदि धन की, तो आपके पास पैसा बहुत कठिनाइयों से आएगा, जिसका अर्थ है कि आपको उसके लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यही नहीं, यदि आप किसी तरह वह धनराशि कमा भी लेते हैं तो वह आपकी जेब में नहीं टिकेगी। किसी न किसी तरह से आपका वह कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में औरत का आदर सम्मान नहीं, उस घर में भगवान या देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसी के साथ ऐसे दो हालात भी बताए गए हैं जिनमें गलती से भी, भूल कर भी आप अपनी पत्नी के साथ गलत बर्ताव या उसका अनादर नहीं करना चाहिए। पहली है गर्भावस्था। ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था के समय महिलाएं बहुत सी तकलीफ से गुजरती हैं। पल भर में उसका मन बदलता रहता है, कई बार तो वह बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। ऐसे में यदि आप अपनी पत्नी पर क्रोध करते हैं, उन्हें बुरी बातें कहते हैं तो आप पाप के भोगी बन जाते हैं। ऐसे पापी को नरक लोक में बहुत सी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, जीते जी भी उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। मान्यता है कि ऐसे पापियों को देव आदिदेव भगवान भोलेनाथ स्वयं सजा देते हैं। दूसरी स्थिति है मासिक धर्म। मासिक धर्म में हर औरत को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है और इस पीड़ा का सामना उन्हें हर महीने करना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं तो इस पीड़ा को सहन करते हुए घर से लेकर बाहर के सभी काम भी करती हैं। ऐसे में यदि उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो उन्हें बुरा भला ना कहें। उस समय उन्हें अपने जीवन साथी के प्यार की जरूरत होती है। उसका आदर करें और उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय में यदि आप उसे डांटते हैं या उस पर चिल्लाते हैं तो आप पाप के भागीदारी बनते हैं। एक ऐसा पाप जिसे ईश्वर भी माफ नहीं करते। ये तो हुई अर्धांगिनी की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में दो तरह की ऐसे औरतें बताई गई हैं जिनको नीचा दिखाने की गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जिसमें से पहली स्त्री है पराई स्त्री। कहा जाता है कि कभी भी किसी गैर स्त्री को गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना घोर पाप की श्रेणी में आता है। हमारे पुराणों में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि जिसने भी किसी दूसरी स्त्री पर अपनी गंदी नजर डाली है, उसे बर्बादी के सिवा और कुछ नसीब नहीं होगा। श्री हरि नारायण ने कहा है, जो पुरुष दूसरी बाहर किसी अन्य स्त्री पर नजर डालता है, उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और वह केवल सजा का भोगी होता है। भोले बाबा के प्रकोप से उस व्यक्ति का बचना असंभव है। इस बारे में एक कथा काफी चलन में है। कहते हैं, कंभा नामक का राक्षस था जिसे शंकर जी से वरदान प्राप्त था और इसी अहंकार में चूर उसने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया और उनका सिंहासन यानी स्वर्गलोक छीन लिया। इसके बाद सहायता मांगने के लिए इंद्रदेव देवतात्रय के पास चले गए। राक्षस कंभा को समझाने के लिए भगवान देवतात्रय ने उसे अपने पास बुलाया। तभी राक्षस कंभा को वहाँ धन की देवी लक्ष्मी दिखाई दी। उनको देखते ही वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। गलत इरादे से उसने माता लक्ष्मी को कैद कर लिया। तब श्री नारायण भगवान ने इंद्रदेव से कहा कि वो तुरंत कंभा को मारकर देवी लक्ष्मी को मुक्त करे। इस पर कंभा ने उन्हें बताया कि मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है। जब विष्णु जी ने उसे बताया, तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हारा सारा पुण्य समाप्त हो गया है, इसीलिए अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दूसरी है विधवा स्त्री। किसी विधवा स्त्री का अनादर या अपमान करना भी पाप है। ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी कामयाबी नहीं मिलती, वह हमेशा असफल ही रहता है। किसी औरत का विधवा होना उसके लिए बड़े ही दुख की बात है।
बहुत सी स्त्रियां तो इस पल को झेल भी नहीं पाती। ऐसे में उनका अनादर करके उन्हें और दुखी करना घोर पाप होता है। वैसे औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, इसीलिए उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि कैसे पैर के आकार वाली स्त्रियां या महिलाएं आपका घर बर्बाद कर सकती हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिन स्त्रियों के पैर ज्यादा चौड़े होते हैं उनका नाम स्वयं ही मेहनती औरतों की सूची में जुड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो उन स्त्रियां या महिलाओं में से एक हैं जो 1 मिनट भी खाली नहीं बैठती। उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो केवल बातें करने में विश्वास रखते हैं, वे काम करने से भागते हैं। वहीं जिन औरतों के पैर का अंगूठा उनकी बाकी उंगलियों के हिसाब से छोटा होता है, उन स्त्रियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि उनका अंगूठा उनकी उंगलियों से काफी दूरी पर है तो आप जैसे दिखते हैं वैसे आप अंदर से नहीं हैं। आप अपने भीतर बहुत सी बातों को छुपा कर रखते हैं। ब्रह्मा जी ने भविष्य पुराण में लिखा है कि यदि किसी महिला के पैर कोमल या उसके पैर में पसीना नहीं आता, ऐसी स्त्रियां सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली होती हैं। वहीं ये औरतें काफी आराम भरा जीवन जीती हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। पुराणों की माने तो किसी औरत या महिला के पैर का अंगूठा ज्यादा मोटा होता है तो ऐसा माना जाता है कि उस स्त्री का भाग्य उसका साथ नहीं देता। वहीं यदि किसी औरत के पैर सफेद, रूखे व टेढ़े मेढ़े नाखून वाले होते हैं, उंगलियों की बनावट भी अलग अलग होती है, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके जीवन में धन की कमी हमेशा रहती है। इसके साथ ही भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख है जिन महिलाओं का अंगूठा अपने में ही घुमावदार या वक्र आकार का होता है तो ऐसी स्त्रियों के विचार धूर्त है। ऐसी महिलाएं काफी चालाक होती हैं, वह बिना सोचे समझे किसी का भी नुकसान करवा देती हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि पत्नी पर क्रोध दिखाने से मिलते हैं यह पाप। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।